गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट में हम लोगों ने चालू किया था, इसके अंदर में प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बात की थी, तो ये अरे वगैरह का हमने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया, उसमें स्ट्रिंग, फ्लैग, वेरिएबल, ये सब हमारा कामकाज हो गया था। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम तुमको दिया था, फाइंड वॉवेल्स इन स्ट्रिंग्स, फिर मैंने काउंट, वर्ड, स्पेस, कैरेक्टर, वो सारा का सारा काउंट करने वाला आपको प्रोग्राम दिया था। तो वो दोनों चीज ये ये वाला प्रोग्राम है, होप कि आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा और ये आपको अच्छे से आ गया होगा कि लूप, नल कैरेक्टर से लूप कैसे चलता है, उसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। होप कि आप क्लियरिफाई हो गए। अब एक चीज और देखते हैं लूपिंग में। तो लूपिंग मैकेनिज्म में ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कब होता है ना। तो आज पहले एक बार तो हमने ब्रेक का यूज किया था यहाँ पर, ओके। लेकिन अब हम उसका एग्जैक्ट यूज कब करते हैं, तो मैं लूप वाली फाइल के अंदर में जाके ये बताता हूँ, ताकि कल उठ के ये फाइल में डेटा सेव रहे हमारा। वेरिएबल फॉर i इक्वल टू 1, चलो अब मैं ये चीज करता हूं, ठीक है। अब ब्रेक का यूज करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा इसी सिचुएशंस में। अगर मान लो कि मैं ब्रेक का यूज करता हूं, इफ i इक्वल टू 3, देखो यहाँ प्रीटेफ इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रीटेफ कर देते हैं। दस तक कर देता हूं, ये 5 तक कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 में कंडीशन ट्रू हुई। अब देखो ब्रेक क्या करता है, डायरेक्ट लूप में से बाहर ले लेता है। तो आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4। तो ब्रेक का यूटिलाइजेशन क्या होगा, जो पहले बताया था मैंने, टर्मिनेट फ्रॉम लूप, ओके। अब दूसरी यही चीज है, कंटिन्यू। ब्रेक के साथ में क्या है, कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू में क्या हुआ, 1 2 3 4 5। देखो 5 के बाद में 5 को प्रिंट नहीं किया उसने, और 6 को प्रिंट किया, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर मैं यहां पर डाल देता हूं 3, ओके, 3 डालूंगा तो क्या होगा, 3 को प्रिंट नहीं किया, लेकिन कहां पर किसको प्रिंट किया, डायरेक्ट 4 को। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये डायरेक्टली इसने क्या किया कि वो सिचुएशन को उसने कंटिन्यू किया, और ये नेक्स्ट। तो कंटिन्यू का रोल क्या है, skip the next statement and continue the output. Skip the next statement and continue the output. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। तो कंडीशन 3 में आ गया तो 3 को प्रिंट नहीं करने का, 4 को करने का। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या करेगा, अब देखो इसको अगर हम चेक करते हैं, 1 2 3 आ गया तो डायरेक्टली 3 आया,
तो बाहर नहीं करेगा, 3 का है तो उसको इग्नोर करेगा और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट चला जाएगा। तो 3 का कितना हो गया 4 5 6, अब कंडीशन ट्रू होने वाली नहीं है। ओके, चलो तो उसी में मैं आपको दूसरे क्वेश्चन एराइज करता हूं। अब आई इक्वल टू 5। अब बताएं आप कि क्या आउटपुट आएगा इसमें। 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं कि मैंने यहां पर कंटिन्यू कर दिया है और आई दो कंडीशन लगा दी है, तो क्या आउटपुट आएगा। समझ में आया सबको। देखो 3 था तो स्किप करेगा, 4 था तो प्रिंट करेगा, 5 था तो स्किप करेगा, वापिस स्किप द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू विद द आउटपुट। वो नीचे प्रिंट करने के लिए आएगा ही नहीं, तब इसके बाद ही कंडीशन फॉल्स होगी तब आएगा। ठीक है, हो गया भाई। कंटिन्यू का क्लेरिफिकेशंस, कैसे काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसी में अपने थोड़ा अहेड जाते हैं। हम कुछ और इसमें प्रोग्राम देखते हैं। कंटिन्यू ब्रेक में आप लोगों को मुझे आउटपुट बताना होगा क्या आएगा। ठीक है, अब ये आउटर लूप और इनर लूप दिया है, वो आपको फंडा क्लियर होगा कि आउटर लूप कैसे कहते हैं, इनर लूप किसको कहते हैं। ओके, अब ये आउटर और इनर लूप के अंदर में जो भी बात आ रही है उसके अंदर में इस तरीके से चेक करेंगे कि कैसे होता है। जैसे आई है, आई और जे, आई और जे की वैल्यूज है, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, कंटिन्यू कैसे होगा वो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग अपना कागज पेन लेके चेक करने की कोशिश करें। ये तभी आप आउटपुट देख पाओगे जब आपका आउटर और इनर लूप का फंडा क्लियर होगा, वो हमने ऑलरेडी चला चुके हैं हम। अब तब इसके बाद में आप ये इसका आंसर सही दे पाओगे। तो अब हम ये वन वन, जब आई और जे की वैल्यू 1 होती है तब ये कुछ भी नहीं होता, तो हमारा आई और जे प्रिंट होगा, मतलब आई और जे क्या प्रिंट होगा 1 1 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, मैं आउटपुट में किसी चीज की कमी होती है तो दिक्कत होती है। मैं वापिस उसको रन करता हूं। आई ने जे बराबर, तो जे इक्वल टू 1 1 1, फिर इसके बाद में जाकर उसने आई की वैल्यू तो 2 हो गई है, तो 2 हो गई तो 2 का लूप्स के अंदर में आएगा ये, हाँ अभी सॉरी आई की वैल्यू 1 1 तक तो था, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। अब आई 2 हो गई, 2 में भी क्या लिखा है हमने कंटिन्यू लिखा है, तो कंटिन्यू के स्टेट के अंदर में वो आएगा नहीं। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू होगी, और ऑपरेटर होता तो सीधी सी बात है कि आई की वैल्यू 2 होती तो एक भी आउटपुट प्रिंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेटर है तो आई भी 2 होना जरूरी और जे भी 2 होना जरूरी। तो जे 1 होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, वन द कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और जे का 1 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये स्टेट में कंटिन्यू ले लेगा, इसको इग्नोर कर देगा। अब I2 J3, अब ये प्रिंट हो गया, समझ गए। इस तरीके से अक्खा आउटपुट प्रिंट हो गया। ऐसे कोड, ऐसे आउटपुट, देखो आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 में तो कोई डजंट मैटर,
ओके 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3। अब चलो इसी कोड में थोड़ा मैं चेंजिंग करूंगा, उसके बाद आगे आऊंगा। एंड की जगह पर अगर और ऑपरेटर का यूज कर दूं मैं, तो क्या होगा ये आप लोग बताएं। वापिस मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। अगर और ऑपरेटर के बाद में जिस तरीके से एंड करने के बाद इस टाइप की सीरीज आई बनी थी हमारी, और तो एंड के बाद में हमारी कैसे सीरीज बनेगी वो आप चेक करें। ओके आपने आउटपुट्स लिख दिया नोट्स में। ओके अगर बाकी है तो आगे वीडियो को पॉज मोड में कर देना, हम आगे बढ़ते हैं। देखो आई की वैल्यू हमने आई की वैल्यू हमने 1 कर दी और ये भी 1, तो ये I2 हो गया। और जब J2 दो में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी वो आउटपुट फॉल्स है। I1 था तो J1 था, तो कंडीशन दोनों रॉन्ग है, तो 1 1 प्रिंट होना हो जाएगा। अब J2 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अंदर प्रिंट करने आएगा नहीं। इसी तरीके से J3 होगा तभी नहीं, तो 1 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में J कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, I2 हो गया, तो 1 2 कोई इश्यूज नहीं है। सॉरी हाँ I2 था, तो अब टाइप 2 है तो एक भी प्रिंट नहीं करेगा, 2 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन रॉन्ग पड़ेगी। अब I इन सिचुएशंस के अंदर में I क्या तक पहुंचे हम 3 तक, I3 हो गया है। अब J हमारा 1 हो गया है। अब 3 1 में तो कोई वो नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वहां गया। लेकिन अब J2 बन गया भाई, तो J2 बन गया, I3 था तो अभी कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 वाली वैल्यू एक भी प्रिंट नहीं करेगी, उसके बाद का जितना भी है वो प्रिंट कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या गया 1 1 1 3 3 1 3 3। ओके तो ऐसा इंटरव्यू में पूरा पूछाने का पूरा पूरा चांसेस है ऐसे कोड। इसके लिए आपको रूल्स भी बताया और थोड़ा डेप्थ में भी हम गए ब्रेक कंटिन्यू में। अब लास्ट सीरीज है हमारी ये, इसको जरा चेक करो ये कैसे काम करेगी। I1 है, I5 है, नीचे कंटिन्यू है, और I प्लस प्लस बीच में भी करा हुआ है, यहाँ भी करा हुआ है। I1 J I इक्वल टू 5 कंडीशन रॉन्ग, तो 1 तो प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 में यहाँ ब्रेक लगा देते, टोटल ब्रेक पॉइंट। ओके 1 लेस देन 10, 1 प्रिंट हुआ, 2 लेस देन 2, 3, 4, I की वैल्यू 5 हो गई है ना कंडीशन। ओके तो देखो अगर इसका आउटपुट हम चेक करते हैं उसमें कैसा है कि कंडीशंस लूप में आ नहीं रही, लेकिन आउटपुट सही आ रहा है। 1 2 3 4 5 टर्मिनेट कर रहा है, 5 को कंडीशन रॉन्ग हो रही है, लेकिन वो अंदर लूप के अंदर दिखा नहीं रहा, ट्रेसिंग में गलत है, बाकी आउटपुट सही दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा, 6 7 8 9 10 आ रहा है। ओके आउटपुट परफेक्ट आ रहा है, तो मतलब I की वैल्यू 5 होगी, तो ये कितना बन गया भाई 6 बन गया। अगर मैं यहाँ पर I प्लस प्लस ना लिखता तो क्या होता, वो आप अपने हिसाब से चेक करना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये अंदर का स्टेटमेंट में I प्लस प्लस नहीं लिखता तो क्या होगा वो आपको चेक करना है। यहाँ I प्लस प्लस लिखा है तो 5 का कितना हुआ 6, तो 6 कंडीशन बन गई, 6 के वापस चेक करना है, वापस अंदर आया वो आया। ओके उसके बाद नेक्स्ट टाइम के अंदर में डू और वाइल यहाँ आया I, इसका क्या आउटपुट आएगा वो आप अपने हिसाब से वीडियो में को पोज मोड में करके कागज में लिख के कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।